हेलो एवरीवन। ये स्ट्रिंग प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 है जिसमें आप स्ट्रिंग से रिलेटेड कंप्लीट प्रैक्टिस करिएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। यहाँ पर लेट से मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा टेक्स्ट इक्वल ABC एंड इसका लेंथ निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं लेंथ फंक्शन का यूज़ करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट लेंथ एंड इसके अंदर मैं पास कर लूंगा ये टेक्स्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा विच इज़ 3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग में एक स्पेसिफिक टर्म को खोजना है एंड उसका पहला अकरेंस बताना है। सो यहाँ पर भी मैं सेम स्ट्रिंग लूंगा विच इज टेक्स्ट इक्वल ABC एंड इसके साथ साथ मैं टर्म नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वो टर्म लिखूंगा जो मुझे खोजना है, लेट्स से B। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, या तो मैं फाइंड मेथड का यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं इंडेक्स मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से इस केस में मैं फाइंड मेथड का यूज़ करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर टेक्स्ट डॉट फाइंड एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करूंगा जो मुझे खोजना है विच इज टर्न। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसका आउटपुट मिल गया है एक पोजिशनल वैल्यू जो कि इस B का इंडेक्स पोजीशन बता रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स के पहले और आखिरी लेटर्स को कैपिटलाइज करना है, दैट मीन्स उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स से मेरे पास एक टेक्स्ट है विच इज हेलो पाइथन वर्ल्ड। मेरा यहाँ पे सबसे पहला काम है कि मैं इसके हर एक इंडिविजुअल वर्ड्स को एक्सेस कर सकूँ, जिसके लिए मैं इसे सिंपली स्प्लिट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा स्प्लिट एंड अब जब मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर हेलो पाइथन और वर्ड इंडिविजुअली मिल गया है। अब मैं यहाँ इस लिस्ट के ऊपर एक लूप चलाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन टेक्स्ट। यहाँ पर एक बार मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि अगर मैं वर्ड लिखा तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। यू सी यहाँ पे मैं हेलो पाइथन वर्ड को इंडिविजुअली प्रिंट कर रहा हूँ। इस प्रिंट को तो मैं सबसे पहले हटा दूंगा। नाउ यहाँ पर मैं हर एक वर्ड के सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट दे करके 0 लिख दूंगा। इससे मैं सबसे पहला वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हेलो का H, पाइथन का P एंड वर्ल्ड का W एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। एंड इसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके साथ डॉट अपर मेथड को यूज़ करूंगा। ना आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे H, P और W को अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अच्छा, अगर मुझे सबसे आखिरी वर्ड को एक्सेस करना है तो आई होप आपको याद हो जब मैं आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बता रहा था तो मैं आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है आप उसे -1 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं इसे एक्सेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ONND मिला है विच इज एंड कैरेक्टर ऑफ हेलो पाइथन एंड वर्ल्ड। तो मैं इसका स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन दूंगा 1 क्योंकि ये 1 इंक्लूसिव होता है एंड एंड पोजीशन वैल्यू दूंगा -1 जो कि एक्सक्लूसिव रहता है। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्टार्ट और एंड के बीच के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर लिया हूँ। सो इसे सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस पूरे कोड को करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया वेरिएबल बना लूंगा जिसे मैं कहूंगा न्यू वर्ड, जिसके अंदर मैं ये सारे वर्ड को कंकैटिनेट करूंगा। एंड यहाँ मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, मैं इसे पूरे तरीके से हटा लूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यू वर्ड को लिखूंगा एंड इसे प्लस इक्वल कर दूंगा ताकि जितने भी वर्ड है वो सारे इसमें कंकैटिनेट होते रहे। अब यहाँ मुझे सबसे पहला कैरेक्टर चाहिए, तो जैसा मैं अभी दिखाया था मैं वर्ड 0 लिखूंगा तो मैं सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ। इसे मैं डॉट अपर करके अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके बाद मुझे सारे बीच के वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्ड एंड यहाँ पर अपना स्ट्रिंग स्लाइसिंग करूंगा जो कि 1 से शुरू होगा एंड -1 तक चलेगा। एंड इसे मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है तो मैं अब यहाँ कुछ नहीं करूंगा। अब आगे जाकर के मैं फिर से प्लस साइन दूंगा एंड यहाँ पर मैं आखिरी वर्ड को कंकैटिनेट करूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा वर्ड एंड देन -1 एंड इसे मैं डॉट अपर करके अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। नाउ अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं कि ये न्यू वर्ड क्या है तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहले और आखिरी कैरेक्टर को कैपिटलाइज तो कर लिया हूँ बट यहाँ स्पेसिंग का इशू है। इसे फिक्स करना बहुत आसान है, जैसे ही एक वर्ड कंप्लीट होगा मैं उसके बाद एक नया स्पेस ऐड कर दूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू वर्ड प्लस इक्वल एंड देन एक ब्लैंक स्पेस। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसे सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ। सो यहाँ पर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं या फिर आप इसके कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक जो सबसे पहला कमी है, मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में ये जो स्पेस ऐड करा हूँ तो टेक्निकली यहाँ पे D के बाद भी एक स्पेस रहेगा। जब मुझे इस एक्स्ट्रा ट्रेलिंग स्पेस को हटाना है तो मैं यहाँ पे डॉट स्ट्रिप मेथड को यूज करूंगा। एंड नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस ट्रेलिंग स्पेस को हटा चुका हूँ। एंड सेकंड प्रॉब्लम मुझे इसमें लग रहा है कि व्हाट इफ ये 2 से कम कैरेक्टर हुए इस वर्ड में। ना अगर ऐसा रहा तो मैं इसे इफ कंडीशन की मदद से हैंडल कर सकता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा इफ लेन एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस वर्ड को पास कर दूंगा। इससे मुझे इस वर्ड का लेंथ पता चल जाएगा एंड ये कंडीशन है कि अगर ये लेंथ 1 से बड़ा है सिर्फ तभी मैं ये न्यू वर्ड में इन सारे ऑपरेशन को करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा जिसके अंदर मैं न्यू वर्ड के अंदर कंकैटिनेट करते हुए ऐड करूंगा वर्ड डॉट अपर को। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वर्ड को डायरेक्टली ही अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ वर्ल्ड के बजाय मैं आई कर दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आई को भी सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया हूँ।
सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है उसका सबसे पहले कैरेक्टर का क्या केस है, वो कैपिटल लेटर में है या फिर वो स्मॉल लेटर में है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफॉर्म करिएगा। लेट्स से यहाँ पर मेरा टेक्स्ट होगा हेलो पाइथन वर्ल्ड। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले कैरेक्टर को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है एंड उससे चेक करना है कि वो कौन से केस में है। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड यहाँ टेक्स्ट के बाद में ब्रैकेट देके 0 लिखा और अब इसे एग्जीक्यूट करा, देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। सो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा विच इज first_char। एंड अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ first_char डॉट इज अपर, दैट मीन्स अगर ये अपर केस में है तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करके, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा इस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करके। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इन सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर को चेंज करा एंड यहाँ पर मैं स्मॉल एच लिखा और अब इसे एग्जीक्यूट करा तो मैं बाकी सारे कैरेक्टर को अब स्मॉल लेटर में प्रिंट कर लिया हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सेंटेंस में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वर्ड को खोजना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेम टेक्स्ट बनाऊंगा विच इज हेलो पाइथन वर्ल्ड, एंड चूंकि यहाँ पे मुझे हर एक वर्ड के लेंथ को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहूंगा, जिसके लिए एज यू कैन गेस मैं स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सो मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, एंड बाय डिफॉल्ट इसका मैं स्टार्टिंग वैल्यू इसका सबसे पहला वर्ड दूंगा, जिसके लिए मैं टेक्स्ट एंड इसके ब्रैकेट में 0 दे दूंगा। एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं कि स्मॉलेस्ट का क्या वैल्यू है तो आप देख सकते हैं कि ये हेलो है। ऑलराइट, अब यहाँ से मैं आगे का काम शुरू कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लूप चलाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन टेक्स्ट, एंड नाउ एज यू कैन गेस मैं यहाँ पर वर्ड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो अब मेरा आइडिया यहाँ पे ऐसा है कि मैं चेक करूंगा अगर स्मॉलेस्ट वर्ड का लेंथ बड़ा है करंट वर्ड के लेंथ से तो उस केस में मैं स्मॉलेस्ट के वैल्यू को अपडेट करूंगा और इसमें मैं करंट वर्ड को पास कर दूंगा, या फिर अगर लार्जेस्ट वर्ड का लेंथ छोटा है करंट वर्ड के लेंथ से तो इस केस में मैं लार्जेस्ट के अंदर वर्ड को पास करूंगा। नावा बाहर निकल करके मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस स्मॉलेस्ट और इस लार्जेस्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे हेलो और पाइथन इन दोनों को प्रिंट कर लिया हूँ, जो कि इस सेंटेंस में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वर्ड है। सो दैट्स इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग लेना है और उस स्ट्रिंग का सबसे पहला 2 कैरेक्टर और सबसे आखिरी 2 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर स्ट्रिंग 2 कैरेक्टर से कम का है तो मैं उस स्ट्रिंग को एज इट इज रिटर्न कर दूंगा। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टेक्स्ट के नाम से जिसके अंदर मैं कोई वैल्यू दूंगा। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से काम करूंगा। अब एक बार मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा और उस टेक्स्ट के अंदर मैं स्लाइस करना चाहा, कहाँ से 0 से शुरू होकर के 2 तक, दैट मीन्स मैं यहाँ पर 0 और 1 इंडेक्स पोजीशन वाले शब्द को प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे A और B मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसे ही डुप्लीकेट करा एंड इस पर मैं स्टार्टिंग वैल्यू -2 दूंगा और मैं इसे एंड तक चलाऊंगा तो मैं यहाँ पर -1 और -2 इन दोनों को प्रिंट कर पाऊंगा। सो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लास्ट जो कैरेक्टर को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा करूँ, मैं इसे यहाँ से कट करके इससे मैं कंकैटिनेट कर दूंगा और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मैं यहाँ पर पहले 2 और आखिरी 2 शब्द को प्रिंट कर लिया हूँ। एंड इन 2 कैरेक्टर वाले कंडीशन को मीट करने के लिए मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा और लिखूंगा अगर लेंथ ऑफ टेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू 2 देन इन दैट केस सिंपली प्रिंट द टेक्स्ट। एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं एल्स ब्लॉक के अंदर आऊंगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। सो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो मैं इसे सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया। लेट्स से यहाँ पर मैं केवल 2 ही कैरेक्टर दूं और अब इसे एग्जीक्यूट करूं, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर A और B को एज इट इज प्रिंट कर दिया हूँ। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड को प्रिंट करना है। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली 5th क्वेश्चन के जैसा ही है। मैं इसे एज इट इज कॉपी कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं आकर के इसे पेस्ट कर दूंगा। अब सिंस मुझे यहाँ पे सिर्फ लॉन्गेस्ट वर्ड चाहिए, मैं स्मॉलेस्ट को हटा दूंगा यहाँ से और मैं यहाँ से भी इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हटा दूंगा। यहाँ LF के बजाय अब इफ कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पर चेक होगा कि जो लार्जेस्ट वर्ड है क्या वो करंट वर्ड से छोटा है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं करंट वर्ड को लार्जेस्ट वर्ड के अंदर पास कर दूंगा एंड लास्ट में भी यहाँ मैं स्मॉलेस्ट को हटा दूंगा एंड मैं सिर्फ लार्जेस्ट रखूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पाइथन को प्रिंट कर लिया हूँ। सो ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को हटाना है फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। लेट्स से मेरा एक टेक्स्ट है जिसके अंदर मैं एक रैंडम स्ट्रिंग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग। मैं यहाँ न्यू नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं उन सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करूंगा जो कि सिर्फ एक ही बार ओरिजिनल टेक्स्ट में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से लूप चलाऊंगा कि फॉर char in text, एंड यहाँ मैं हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक कंडीशन चलाऊंगा एंड ये कंडीशन होगा कि अगर ये कैरेक्टर इस न्यू वेरिएबल के अंदर नहीं है, अगर ऐसा केस है सिर्फ तभी मैं न्यू के अंदर कंकैटिनेट करता रहूंगा इस char को। एंड फाइनली मैं बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इस न्यू वर्ड को।
जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ से जितने भी रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं वो सारे हट चुके हैं। सो दैट्स हाउ द कोड वर्क्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे स्ट्रिंग में से पहले और आखिरी कैरेक्टर को स्वैप करना है। नाउ सिंस यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली कैरेक्टर को एक्सेस करने की जरूरत होगी, मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा हेलो वर्ल्ड। एंड बात ऐसा है कि अगर मैं प्रिंट करूं और प्रिंट में क्या करूं, टेक्स्ट के अंदर -1, तो इससे मुझे सबसे आखिरी कैरेक्टर मिल जाएगा। अब इसके बाद मुझे बाकी सारे कैरेक्टर्स को एज इट इज प्रिंट करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहूंगा, तो मैं टेक्स्ट के अंदर 0 लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सेस कर लिया हूँ। और इन दोनों के बीच जो भी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं मैं उन सारे को यहाँ पे प्रिंट करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट एंड अब यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग चलेगा। कहाँ से? स्टार्टिंग वैल्यू इसका 1 से शुरू होगा सो दैट ये ई को एक्सेस करे। सो मैं यहाँ लिखूंगा 1 एंड जो एंड कैरेक्टर होगा वो इस आखिरी के एक पहले वाला रहेगा। सो मैं इसके लिए सिंपली यहाँ पे -1 लिख दूंगा। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहले और आखिरी कैरेक्टर को स्वैप कर चुका हूँ। सो दैट्स द कोड। यहाँ पर मैं चाहूँ तो फिर मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड कर सकता हूँ और वो कंडीशन है कि अगर इस टेक्स्ट का जो लेंथ है वो 2 से कम है तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा स्वैपिंग नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स ब्लॉक के अंदर आकर के इस लॉजिक को लिख दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि ये कोड आराम से काम कर रहा है। ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। लेट्स से यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं पाइथन को स्टोर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जब मैं आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ा रहा था तो मैं आपको उसमें रिवर्स करने के बारे में भी सिखाया था और मैं आपको कुछ ऐसा बताया था कि यहाँ अगर आप टेक्स्ट के अंदर ब्रैकेट दे करके स्टार्टिंग वैल्यू एम्प्टी छोड़ दें, एंड वैल्यू भी एम्प्टी छोड़ दें एंड स्टेप की जगह पर अगर आप माइनस लिख देंगे तो ये इस कैरेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप इसे देख सकते हैं। सो ये कोड सिर्फ एक ही लाइन का था और यहाँ पर आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत थी। सो ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे वर्ड को एक HTML टैग के अंदर रैप करना है। जो आपका HTML टैग होता है, फॉर दोस्त हु डोंट नो, वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ एंगल ब्रैकेट के अंदर आप टैग लिखते हैं, ये होता है स्टार्टिंग ऑफ द टैग एंड फिर से एंगल ब्रैकेट दे करके एक / साइन के बाद आप वापस से इस टैग को रिपीट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टैग यहाँ पे एंड हो गया है और इन दोनों के बीच में आप कोई वर्ड लिखते हैं। सो ये HTML टैग देने का फॉर्मेट होता है। मैं इसे ही रेप्लिकेट करूंगा एंड टू बी ऑनेस्ट ये बच्चों का खेल है। यहाँ पर मैं एक वर्ड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ भी ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल हेलो, एंड मैं एक टैग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यू पास कर दूंगा, लेट्स से बी। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं इस गिवन फॉर्मेट को ही फॉलो करूंगा। पहले मैं एक एंगल ब्रैकेट दूंगा एंड देन इसके बाद रहेगा वर्ड एंड यहाँ पर एक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होगा और क्या क्या है वो, यहाँ पर टैग आएगा टू सिग्निफाई द एंड ऑफ द टैग। यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं वर्ड को लिखूंगा एंड यहाँ पर इस एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं टैग फिर से दूंगा टू सिग्निफाई द स्टार्टिंग ऑफ द टैग एंड सरप्राइजिंगली दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं इसे HTML टैग में कन्वर्ट कर चुका हूँ। आई नो ये थोड़ा मजाक जैसा था बट स्टिल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग एक इंक्रिप्शन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, स्पेसिफिकली सीजर साइफर इंक्रिप्शन। यहाँ इसका लॉजिक कुछ ऐसा है, आप एग्जाम्पल से समझिए। स्ट्रिंग है ABC, यहाँ पर मैं चूज करूंगा एक स्पेसिफिक नंबर जहाँ से मैं इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को शिफ्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ 3 से, तो इस केस में A के 3 वैल्यू के बाद B आएगा, B के 3 वैल्यू बाद E आएगा एंड C के 3 वैल्यू बाद F आएगा। इसीलिए इस ABC को इंक्रिप्शन हो जाएगा DEF। एंड अगर ऐसा रहा कि कैरेक्टर एंड ऑफ द अल्फाबेट के पास है, फॉर एग्जाम्पल X, Y या Z, तो उस केस में अब वो वापस से A से शुरू होगा। मैं इसे इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। मैं लिखा टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं APC बना लूंगा फॉर एग्जाम्पल एंड यहाँ पर मेरा n का वैल्यू होगा लेट्स से 3 एंड ये बताएगा मैं इस कैरेक्टर को कितने पोजीशन से आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिससे मैं सिप कहूंगा, शॉर्ट फॉर साइफर। अब यहाँ सबसे पहले मैं एक कंडीशन बनाऊंगा और कंडीशन ये है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ अल्फाबेट्स है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इसमें नंबर हुआ देन ये इस तरीके से इंक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। सो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे फिलहाल पास लिख दूंगा और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड इनपुट, ऑल कैरेक्टर्स मस्ट बी अल्फाबेट्स। ओके, बैक हियर मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा और इस पर ये होगा कैर और इस कैरेक्टर के हर एक टेक्स्ट को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। यहाँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि अगर ये जो कैर है अगर वो कैपिटल लेटर में है तो इस केस में मैं ये वाला काम करूंगा, या फिर जो कैरेक्टर है अगर वो लोअर केस में है तो मैं ये वाला काम करूंगा। अब अभी मैं इस कोड को और आगे एक्सप्लेन करने के पहले दिखाना चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्टली अब यहाँ करने क्या वाला हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं एक नया सेल क्रिएट करा और अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड मैं आपको ऑड कैर के बारे में बताया था
कि आप ऑड फंक्शन के अंदर अगर कोई सा भी वैल्यू देंगे तो वो उसका आस्की वैल्यू देगा, एंड अगर आप कैर का यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर अगर आप कोई नंबर दिए तो वो इस नंबर को वापस से इस कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। नाउ इन्हीं दोनों के ऊपर ये पूरा गेम बेस्ड है। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं एक नया वैल्यू बना रहा हूँ, लेट्स से ABC, एंड मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ। सो फॉर कैर इन टेक्स्ट यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा ऑड ऑफ दिस कैर। आपको यहाँ 97, 98 एंड 99 मिल जाएगा। अब ऐसा करा, अब मैं इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा ऑड ऑफ स्मॉल ए से। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको दिखाया था कि स्मॉल ए का वैल्यू 97 होता है, तो यहाँ पर आपको 0, 1 एंड 2 मिल जाएगा। अब जैसा मैं आपको यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं कैरेक्टर को लेफ्ट साइड, मैं वहाँ इस वैल्यू को स्पेसिफाई करूंगा विच इज लेट्स से n, और यहाँ पर जो n है वो मैं फिर से 3 लिया हूँ। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3, 4 एंड 5 प्रिंट कर लिया। अब यहाँ मेरे बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट को रैप करना है। दैट मीन्स अगर आप शिफ्ट 3 डिजिट से कर रहे हैं और एंड वैल्यू है x, तो x अब बढ़ करके हो जाएगा a। उसी तरीके से अगर y है तो वो बढ़ के हो जाएगा b, एंड अगर z है तो वो बढ़ के हो जाएगा c। इसे टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। मैं आपको एक बार एक प्रैक्टिस सेट में दिखाया था जब आप पैटर्न प्रिंट कर रहे थे कि हम लोग अगर मॉड फंक्शन को इस तरीके से यूज करेंगे तो यहाँ पर रैपिंग करना पॉसिबल रहेगा। नाउ ये एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ फिर से यूज करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, यहाँ ऑड से लेकर के n तक इन सारे को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा और मैं इससे मॉड कर दूंगा 26 से। 26 से क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं, इसीलिए। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पर कुछ चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे VWX लिखा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं कि ये 25 के बाद वापस से 0 से इनिशियलाइज हो गया है। एंड अगर मैं यहाँ पे WX5 लिखा तो अब यहाँ पे 2501 प्रिंट हो गया है। सो मैं अब सक्सेसफुली इसे रैप कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं कैर ऑफ 0, एंड फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ भी प्रिंट, तो यहाँ पर मुझे ये एरर मिल गया है फॉर एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर ब्लॉक। ओके, यहाँ पर मैं फॉर ब्लॉक लिख दिया हूँ लेकिन यहाँ पे अंदर कुछ कोड नहीं है, मैं इसे भी अभी कमेंट कर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 0 के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट 25 के कोरिस्पॉन्डिंग भी मुझे यहाँ पे सिर्फ ये वियर्ड से सिंबल दिख रहा है। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर 0 के बाद 97 ऐड कर दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, मैं वापस से यहाँ A को प्रिंट कर पा रहा हूँ। अगर ये 0 के बजाय 1 है तो यहाँ पे B प्रिंट हो गया है, एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे 25 लिखा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये Z है। सो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर विच इज 97 को ऐड करा विच इज नथिंग मोर देन ऑड ऑफ स्मॉल a, तो यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तो एग्जैक्टली सेम चीज को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा। मैं वापस से इसे अनकमेंट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इन सभी को सेलेक्ट करा और इसे एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, एंड मैं इसके बाद ऐड कर रहा हूँ ऑड ऑफ स्मॉल a। एंड नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इन सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर लिया हूँ जो कि आस्की फॉर्म में है। दैट इज WX5 को अगर मैं आपको दिखाया इनक्रिप्ट करके तो वो कुछ ऐसा रहेगा Z, A एंड B, एंड यही आपको यहाँ दिख रहा है। 122 आस्की वैल्यू है Z का, 97 आस्की वैल्यू है A का, एंड B का 98 आस्की वैल्यू है। एंड यू कैन गेस नाउ कि अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस कैरेक्टर में तो मैं इन सारे को रैप कर दूंगा कैर के अंदर। एंड नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर Z, A एंड B प्रिंट कर लिया। सो एग्जैक्टली ये सेम चीज मैं यहाँ से कट करूंगा एंड मैं इसे ला करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ मैं साइट नाम का ऑलरेडी एक वेरिएबल बना चुका हूँ, मैं इसमें कॉन्कैटिनेट करते हुए ऐड करूंगा इस पूरे लाइन को, एंड इन सारे को करूंगा मैं कॉपी, एंड मैं इसे यहाँ पर इस पास की जगह पे पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं इसका इंडेंटेशन सुधार दूंगा। एंड जैसा मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि अगर ये अपर केस है तो यहाँ पर मैं स्मॉल a के बजाय कैपिटल A का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर भी मैं कैपिटल A का यूज करूंगा। एंड लोअर के केस में तो खैर ये लोअर सही है ही। एंड नाउ दैट्स द कोड। अब फाइनली मैं बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इसे। सो मैं लिखूंगा प्रिंट साइट, और अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ABC का कोरस्पॉन्डिंग DEF प्रिंट कर लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पर XYZ लिखा तो मुझे यहाँ पर वापस से ABC मिल गया है, एंड ये कोड सही से काम कर रहा है। तो ये है साइफर इंक्रिप्शन टेक्निक। यहाँ पर मुझे इसका काम है नहीं, अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा। सो दैट इज द कोड। आप एक बार इसे फिर से देख सकते हैं, एंड आई होप आप इसे समझ भी गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में मुझे प्रिंट करना है कि टेक्स्ट में वॉवेल का परसेंटेज क्या है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बना रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ स्ट्रिंग और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ स्ट्रिंग डॉट आस्की लेटर्स और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आस्की वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वॉवेल जैसा कुछ भी नहीं है इस स्ट्रिंग के अंदर। सो हम लोग इसी सेम फॉर्मेट को यूज करते हुए वॉवेल का अपना अलग सा स्ट्रिंग बनाएंगे। मैं यहाँ पर इसे हटाऊंगा और मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को भी हटाऊंगा और अब मैं यहाँ पर वॉवेल नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं AEIOU एंड कैपिटल में AEIOU लिख दूंगा। नाउ अब वॉवेल को जब काउंट करना है तो मेरे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल भी होना चाहिए, तो इसीलिए मैं काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिससे मैं जरूर से इनिशियलाइज करूंगा। अब यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा फॉर कैर इन टेक्स्ट और इसके अंदर मैं कंडीशन बनाऊंगा कि इफ कैर इन वॉवेल देन इन दैट केस जो मैं काउंट नाम का वेरिएबल बनाया हूँ इसे मैं 1 से बढ़ाऊंगा एंड फाइनली मैं इस लूप से बाहर निकल करके प्रिंट करूंगा परसेंटेज एंड ये रहेगा एक ब्रैकेट जिसके अंदर है काउंट इनटू 100 और मैं इसे डिवाइड कर दूंगा लेंथ ऑफ टेक्स्ट से एंड फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सबसे पहले काउंट को, सो मैं लिखूंगा काउंट एंड देन परसेंटेज को, सो मैं लिखूंगा परसेंटेज। एंड यहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे परसेंटेज का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, सो मैं इसे सुधार दूंगा। ये है PERCENTAGE परसेंटेज एंड नाउ यहाँ पर भी मैं परसेंटेज लिख करके अब इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे टोटल 4 वॉवेल मिला है एंड वो है ये AE एंड देन OO एंड टोटल कैरेक्टर्स हैं 8 विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट इज वाई यहाँ पे मुझे 50% मिला है। ऑनेस्टली ये फॉर्मेट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसे एक बार सही से फॉर्मेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर F स्ट्रिंग लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा वॉवेल काउंट एंड देन मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा काउंट एंड फिर मैं प्रिंट करूंगा वॉवेल परसेंटेज एंड इसके अंदर मैं परसेंटेज पास कर दूंगा एंड एक परसेंट का साइन एंड लेट्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करा, मैं ये 2 कैरेक्टर हटा दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ यू सी कि यहाँ पर मुझे टोटल 4 वॉवेल मिल रहे हैं एंड टोटल 6 कैरेक्टर हैं, सो इसका ओवरऑल परसेंटेज है 66.6667। अगेन मैं यहाँ पे अपने स्पेलिंग सही करूंगा, दिस इज वॉवेल एंड अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, सो मैं सिंपली यहाँ पर एक कोलन दे करके .2f लिखूंगा। नाउ ये क्या करेगा, ये जो बड़ा सा डेसिमल वैल्यू है ये इसे हटा करके सिर्फ इस 2 तक ही इसे लिमिट करके रखेगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज अब 66.67% मुझे शो कर रहा है। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि मुझे नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग से nth इंडेक्स वाले कैरेक्टर को हटाना है। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कोई सा भी रैंडम वैल्यू स्टोर करूंगा। एक न्यू नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस नई कैरेक्टर को स्टोर करके रखूंगा आफ्टर रिमूविंग दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड मैं एक इनपुट लूंगा इंटर nth इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। या इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, फिलहाल मैं इसे कमेंट कर दूंगा एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर n = 2 रखूंगा। नाउ यहाँ पर अगर आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हटाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरा n का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 0 1 एंड 2, सो मुझे इस C को हटाना है। मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करूंगा जो कि A से B तक चलेगा एंड देन C को छोड़ देगा एंड देन C के बाद से ये रिज्यूम होगा। सो अगर मैं समहाउ इस स्लाइसिंग को परफॉर्म कर सका तो मैं बाय डिफॉल्ट ये जो गिवन कैरेक्टर है इसे हटा दूंगा, दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स वैल्यू वाले कैरेक्टर को हटा दूंगा। सो मैं इसके लिए लिखूंगा प्रिंट एंड देन यहाँ पर मैं इसे शुरू से चलाऊंगा और इससे n तक चलाऊंगा एंड इसीलिए क्योंकि n का वैल्यू 2 है और वो एक्सक्लूसिव होता है, दैट मीन्स ये सिर्फ A और B को ही प्रिंट करेगा। जब मैं इसे प्रिंट करके भी आपको दिखाऊं तो आप इसे देख के समझ सकते हैं। एंड नाउ अब इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को हटाने के बाद मुझे यहाँ से शुरू होना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखूंगा कि मैं एक प्लस साइन दूंगा एंड देन टेक्स्ट के अंदर मैं फिर से स्लाइसिंग शुरू करूंगा एंड इस पर ये n+1 से चलेगा अंत तक। एंड नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि यह आउटपुट में से मैं C को हटा चुका हूं एंड मैं सक्सेसफुली AB एंड देन स्पेस एंड SDDS इसे प्रिंट कर लिया हूं। आप चाहें तो आप इसे यहाँ से कट करके इस न्यू के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर सिंपली इस न्यू को लिखेंगे एंड ऑफ कोर्स इसे मैं बाद में लिखूंगा इस n के बाद। एंड नाउ जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये सेम रिजल्ट देगा। सो ये न्यू आपको यूज करना है या नहीं ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं इसे हटा दूंगा और मैं इसे कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा एंड मैं यहाँ पर यूजर इनपुट ले सकता हूँ और मैं इसे हटा दूंगा। सो लेट्स से मैं दिया 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5th पोजीशन पे D है वो हट चुका है एंड सिर्फ एक D प्रिंट हुआ है। नाउ व्हाट इफ अगर मैं कुछ ऐसा इनपुट दे दिया विच इज लाइक 12, तो यहाँ पर मैं टेक्निकली इसके रेंज को एक्सीड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ आउटपुट में भी पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ रेंज को एक्सीड कर गया। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि इफ ये n का वैल्यू है अगर ये इस टेक्स्ट के लेंथ से कम रहा, दैट मीन्स अगर मैं इसे काउंट करूँ तो टोटल इसमें 8 कैरेक्टर है
अगर यहाँ n का वैल्यू 8 से कम रहा सिर्फ तभी मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूंगा, और अगर ये इसे एक्सीड कर जाएगा तो मैं यहाँ एल्स ब्लॉक पे आऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर, एंड इसके साथ साथ मैं लिखूंगा मैक्स लेंथ कोलन, एंड देन यहाँ मैं एक ब्रैकेट का साइन दूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ टेक्स्ट -1। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड लेट से मैं दोबारा से 12 दिया तो यहाँ पर मुझे मिल गया है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एंड यहाँ मैक्स लेंथ 7 है। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैं 7 तक के कैरेक्टर को ही लिख सकता हूँ। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के पहले तक के स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है और उसे प्रिंट करना है। आई होप आपको याद हो मैं आपको एक मेथड के बारे में बताया था विच वॉज पार्टीशन, एंड ये क्या करता है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर रहता है उससे तो प्रिंट करता ही है, उसके साथ साथ उस कैरेक्टर के पहले और उसके बाद वाले कैरेक्टर को भी प्रिंट कर देता है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखा APC%3F, और यहाँ पर जो मेरा कैर है जिसके बेसिस पे मुझे ये पार्टीशन करना है वो है ये %। नाउ मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट डॉट पार्टीशन, एंड यहाँ इसके अंदर के स्पेसेस पे पार्टीशन करना है वो मैं वैल्यू दूंगा विच इज कैर। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस कैरेक्टर के बेसिस पर पार्टीशन कर चुका हूँ जो कि मुझे इसके पहले वाला और इसके बाद वाला हिस्सा दिया है। एंड यहाँ पर अगर मुझे इसके पहले वाले हिस्से को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर इसके बाद एक ब्रैकेट दूंगा एंड 0 लिखूंगा, एंड नाउ दैट्स इट। मैं यहाँ स्पेसिफिक कैरेक्टर के पहले वाले सारे स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बना लूंगा एंड विच इज ABCDEF एटसेट्रा एनीथिंग, एंड यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट गेस व्हाट स्प्लिट, एंड दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर चुका हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मुझे किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग का अकरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स वो कितना बार रिपीट हुआ है, एंड आई होप आप काउंट मेथड को नहीं भुलाए होंगे। लेट्स से मेरा टेक्स्ट है ABCCDEC, एंड जो सबस्ट्रिंग है जिसे मुझे काउंट करना है लेट्स से वो CC है। यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट काउंट, एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करूंगा जिसका मुझे काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सब लिख दूंगा एंड दैट्स इट। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CC एक बार रिपीट हुआ है। मैं इसे मॉडिफाई करा, लेट्स से यहाँ मैं एंड में दोबारा से CC ऐड कर दिया तो इसका काउंट मुझे अब 2 मिल रहा है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मुझे हर एक @ सिंबल को हैशटैग सिंबल से रिप्लेस करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं AB@AC या कुछ भी लिखूंगा, जो भी आपकी मर्जी, एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू दूंगा जो कि मुझे रिप्लेस करना है विच इज @ एंड देन वो वैल्यू दूंगा जिससे मुझे रिप्लेस करना है विच इज हैशटैग, एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं इसे @ को हटा करके हैशटैग डाल चुका हूँ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे ईमेल एड्रेस से नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ईमेल एड्रेस लिखूंगा, लेट्स से abc@xyz.com, एंड होपफुली आप समझ के होंगे कि यहाँ पर आप क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट पार्टीशन, एंड देन इसके अंदर मैं ये @ साइन दे दूंगा, एंड अब यहाँ पर मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करना है, सो मैं इस पार्टीशन के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा एक्सट्रैक्ट करूंगा जिसके लिए मैं लिखूंगा ब्रैकेट दे करके 0, एंड दैट्स इट। आप चाहें तो आप इसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जैसे अगर मैं इसे कट कर लिया और मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाया कि इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू @, एंड ध्यान दीजिएगा कि इस पर @ का जो पोजीशन है वो मिडिल में रहेगा, दैट मीन्स ये 0 नहीं ये 1 रहेगा। नाउ अगर ऐसा केस है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस, एल्स मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा एफ स्ट्रिंग के अंदर नेम, एंड देन मैं कोलन दे करके इस पार्टीशन वाले पार्ट को लिखना चाहूंगा। मैं इसे दोबारा लिखने के बजाय ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसे पूरे तरीके से कट करूंगा, यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट लिखूंगा एंड एक्सट्रैक्ट का भी ये पहला हिस्सा, एंड अब ये एक्सट्रैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगा एंड यहाँ पर ये सिर्फ इसका पार्टीशन रहेगा। सो वापस से यहाँ पर आने के बाद मैं नेम के ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा एक्सट्रैक्ट, एंड एक्सट्रैक्ट का स्पेसिफिकली 0th इंडेक्स वाला वैल्यू। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि ये नेम ABC प्रिंट हो गया है, एंड हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग कि यहाँ पर ये @ नहीं है तो यहाँ पर इनवैलिड ईमेल एड्रेस मुझे मिल गया है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे 2 स्ट्रिंग चाहिए और उन दोनों ही स्ट्रिंग का मुझे पोजिशनल सिमिलैरिटी चाहिए, एंड इसे इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका न्यूमरेटर होगा नंबर ऑफ मैचिंग कैरेक्टर्स एट सेम पोजीशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ शॉर्टर स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग बनाऊंगा, पहला है text1 एंड दैट इज CAT cat, एंड दूसरा है text2 एंड दैट इज MAT mat। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों कैरेक्टर है, पहला तो कैरेक्टर दोनों का ही अलग अलग है, लेकिन इसके बाद AT cat में एंड AT mat में सेम है, और ये दोनों ही सेम पोजिशनल वैल्यू पे है।
सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे टोटल मैचिंग कैरेक्टर जो होंगे जो सेम पोजिशनल वैल्यू पे हैं वो है ये 2 कैरेक्टर, तो ये होगा 2 एज न्यूमरेटर एंड इसे मैं डिवाइड करूँगा शॉर्टर इंटीजर से एंड चूंकि यहाँ पे दोनों बराबर है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सा मैं चूज़ कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ये 3 ही रहेगा। सो इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो मुझे 0.66 दिखाना चाहिए ना। इसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक शॉर्टेस्ट वर्ड नाम का वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसे मैं भी ब्लैंक रखूंगा एंड यहाँ पर मैं सिंपल सा चेक करूंगा कि अगर लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट 2 देन इन दैट केस जो शॉर्टेस्ट वर्ड है वो टेक्स्ट 1 होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो जो शॉर्टेस्ट वर्ड है वो टेक्स्ट 2 होगा ना। अब मैं एक बार अगर इसे प्रिंट करके दिखाऊं शॉर्टेस्ट वर्ड, तो यहाँ पर मुझे मैट मिल गया है, कैट मैट कुछ भी, बट हाइपोथेटिकली मैं इसे बढ़ा दिया तो यहाँ पर मुझे शॉर्टेस्ट वर्ड कैट मिल गया है। सो दिस पार्ट इज वर्किंग फाइन ना। एक बार जब मुझे शॉर्टेस्ट वर्ड पता चल गया है अब मैं आगे काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा मैच नाम से जो कि 0 से रहेगा एंड इसका काम है मैच करना कि सेम पोजिशनल वैल्यू पे कितने कैरेक्टर हैं जो कि मैच कर रहे हैं। एंड आई होप आपको याद हो जब मैं आपको फॉर लूप पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक तरीका बताया था जिससे आप मल्टीपल सीक्वेंस के ऊपर लूप चला सकते हैं एंड वो उसके सेम पोजीशन वाले वैल्यू को ही एक साथ रिटर्न करेगा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जिप फंक्शन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर C1 एंड C2 इन जिप ऑफ टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 एंड एक बार जब मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे C1 एंड C2 लिखूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे C के कोरस्पॉन्डिंग M मिला है, A के कोरस्पॉन्डिंग A मिला है एंड D के कोरस्पॉन्डिंग T मिला है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं सक्सेसफुली हर एक पोजिशनल वैल्यू को एक साथ एक लाइन में रख पा रहा हूँ। फिलहाल मैं इस प्रिंट को हटाऊंगा और अब यहाँ पे मैं आगे वाला काम शुरू करूंगा। यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या है कि अगर C1 इक्वल C2, दैट मीन्स अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बन रहा है तो उस केस में मैं मैच को 1 से बढ़ा दूंगा एंड फाइनली मैं नीचे आकर के प्रिंट करूंगा सिमिलैरिटी इंडेक्स। सो मैं सिम अंडरस्कोर इंडेक्स लिखूंगा एंड इसके बाद मैं मैच डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट वर्ड लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो नंबर ऑफ मैचिंग कैरेक्टर है और जो डिनोमिनेटर है वो लेंथ ऑफ शॉर्टर स्ट्रिंग है, दैट इज वाई। एंड फाइनली अब मैं इसे प्रिंट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा प्रिंट सिम इंडेक्स एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 0.666 ये सब मिल गया है। एंड अगर मैं यहाँ इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली एफ स्ट्रिंग लिखूंगा जिसके अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर ये इंडेक्स पास कर दूंगा, ये सिम इंडेक्स लिखूंगा एंड देन :2f एंड इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स मुझे 0.67 मिल गया है। सो ये है वो पूरा कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर को हटा देना है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बनाया विच इज गूगल एंड मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा विच इज कीप कैर एंड ये स्टोर करेगा जी को, क्योंकि मैं जी को रखना चाहता हूँ। एक लूप चलाऊंगा जिसमें रहेगा फॉर कैर इन टेक्स्ट, जिससे मैं हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ कैर इक्वल कीप कैर। दैट मीन्स अगर ये स्पेसिफिक कैरेक्टर इस कीप कैर के अंदर है सिर्फ और सिर्फ तब मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बनाऊंगा विच इज रिजल्ट और मैं इसमें इसे कंकैटिनेट करूंगा एंड दैट इज कैर एंड नेचुरली मैं इसे यहाँ शुरू में इनिशियलाइज कर लूंगा एंड फाइनली बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली इस रिजल्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर हट गए हैं, सिर्फ जी बचा है। मैं इसे एक और तरीके से कर सकता हूँ जिसमें मैं रिप्लेस मेथड का यूज करूंगा। यहाँ पर जब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं मेरे पास टेक्स्ट और कीप कैर का एक्सेस ऑलरेडी है, तो मैं इसे यहाँ पे दोबारा से रीडिफाइन नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर से ही काम करना शुरू करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर कैर इन टेक्स्ट एंड देन इस लूप के अंदर आकर के मैं चेक करूंगा कि इफ कैर नॉट इन कीप कैर, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर असाइन कर दूंगा इस टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मेथड के साथ, जिसके अंदर मैं वो पास करूंगा वैल्यू जो कि इस कीप कैर के अंदर नहीं है एंड मैं उसे एक सिंपल ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर दूंगा एंड दैट्स इट। जब मैं बाहर निकल करके इस टेक्स्ट को दोबारा से प्रिंट करूंगा तो मुझे फिर से ये सेम रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट्स द कोड। आप इसे इन 2 तरीके से कर सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है क्या वो कोई स्पेसिफिक गिवन कैरेक्टर से शुरू हो रहा है या नहीं। एंड आई होप आपको याद होगा यहाँ पर आप स्टार्ट्स विथ मेथड का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक नया टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कोई वैल्यू दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ABCDEF एंड सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विथ एंड देन इसके अंदर मैं वो वैल्यू दूंगा जो कि मैं चाहता हूँ कि चेक हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं उसे स्टार्ट क्या के पुकारूंगा एंड यहाँ मैं स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं लेट से ए भी दिया। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। एंड अगर लेट से मैं इसे चेंज कर दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। यह है बेसिक स्ट्रक्चर। आप जैसा चाहें आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और आउटपुट को अपने हिसाब से डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं इसे इसी तरीके से रखूंगा और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि स्ट्रिंग में कितने अपर केस हैं, कितने लोअर केस हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं और कितने न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं। सो मैं यहाँ पर एक नया टेक्स्ट वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं रैंडमली कुछ भी लिख दूंगा जो कि इन सारी चीजों को कंटेन करेगा। अब यहाँ पर मुझे काउंटर बनाना है तो मैं लिखूंगा अपर इक्वल लोअर इक्वल स्पेशल इक्वल न्यूमेरिक एंड मैं इन सब को 0 से इनिशियलाइज करूंगा। और अब यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा फॉर कैर इन टेक्स्ट एंड यहाँ पर मेरा चेक होगा कि इफ कैर डॉट इज अपर, इन दैट केस मैं अपर को 1 से बढ़ाऊंगा। इफ जो कैर है अगर वो इज लोअर है, दैट मीन्स जो लोअर काउंट है मैं उसे 1 से बढ़ाऊंगा। इसी तरीके से मैं कैर डॉट इस डिजिट लिखूंगा एंड इस केस में मैं न्यूमेरिक को 1 से बढ़ाऊंगा एंड लास्टली मैं एल्स ब्लॉक के अंदर आकर के स्पेशल को 1 से बढ़ाऊंगा एंड फाइनली बाहर निकल करके मैं प्रिंट करूंगा एफ स्ट्रिंग के अंदर टोटल अपर केस कोलन एंड देन ब्रैकेट के अंदर अपर। इसी चीज को मैं करूंगा कॉपी एंड मैं इसे 3 बार और पेस्ट कर दूंगा। गलती से मैं एग्जीक्यूट कर लिया, मुझे इसे पेस्ट करना है। यहाँ अपर के जगह आ जाएगा लोअर, सो मैं करूंगा यहाँ से कॉपी एंड ये लोअर। यहाँ अपर के बजाय मैं लोअर लिखूंगा, यहाँ लोअर के बजाय लिखाएगा स्पेशल एंड यहाँ पर भी ये वैल्यू रहेगा स्पेशल एंड लास्टली यहाँ पर मैं न्यूमेरिक लिखूंगा एंड यहाँ भी लोअर केस के बजाय न्यूमेरिक। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि टोटल मुझे यहाँ पे अपर केस मिला है 2 एंड लेट्स वेरीफाई 2 अपर केस है 2 लोअर केस है, सो लोअर केस 2, 2 सिंबल है स्पेशल कैरेक्टर सो इसीलिए 2 स्पेशल कैरेक्टर एंड 2 डिजिट है दैट इज वाई 2। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करा देन यहाँ पे मुझे वैल्यू अपडेट होता हुआ दिख रहा है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास 2 स्ट्रिंग है और मुझे उन दोनों के बीच कॉमन वैल्यू को खोजना है एंड उसे प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 स्ट्रिंग बनाऊंगा विच इज टेक्स्ट 1 हेलो एंड इसके बाद मैं लूंगा टेक्स्ट 2 एंड इस पर होगा वर्ल्ड एंड मैं यहाँ पर कॉमन नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं एम्प्टी रखूंगा। अब यहाँ से मैं लूप चलाऊंगा फॉर कैर इन टेक्स्ट 1। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर कैर टेक्स्ट 2 में है दैट मीन्स ये कैर 1 में तो है ही, साथ ही साथ ये 2 में है एंड इसके साथ साथ कैर कॉमन में नहीं है। नाउ अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस केस में जो कॉमन है मैं उसमें कंकैटिनेट करते हुए ऐड करूंगा कैर को एंड फाइनली मैं इस लूप से बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इस कॉमन को। सो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे एल एंड ओ मिल गया है। कैसे? यहाँ पर हेलो में एल एंड ओ है एंड वर्ल्ड में भी एल एंड ओ है, इसीलिए। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस कोड में मुझे जितने भी डुप्लीकेटेड वर्ड्स हैं मुझे उन सबको हटाना है एंड ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं डुप्लीकेट वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेटेड कैरेक्टर्स की नहीं। सो यहाँ पर मैं ये कोड लिखना शुरू करूंगा। मैं लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल एंड देन हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन वर्ल्ड एंड नाउ यू नो अगर आप इन इंडिविजुअल वर्ड्स को एक्सेस करना चाहें तो आप क्या करिएगा। मुझे उसे प्रिंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये गेस कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा वर्ड्स एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लिखूंगा एंड मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा यूनिक वर्ड्स के नाम से एंड इसे मैं अभी एम्प्टी रखूंगा। अब यहाँ पर मैं लूप शुरू करूंगा। मेरा लूप कुछ इस तरीके से है फॉर वर्ड इन वर्ड्स एंड अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं तो आप गेस कर सकते हैं मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया हूँ एंड यहाँ पर फिर से मैं पिछले क्वेश्चन का ही लॉजिक यूज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा इफ वर्ड नॉट इन यूनिक वर्ड्स। अगर ऐसा केस है तो जो यूनिक वर्ड्स है मैं उसमें कंकैटिनेट कर दूंगा इस वर्ड को एंड नाउ इस लूप से बाहर निकल करके मैं इसे प्रिंट कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे गलती कर दिया, मुझे यहाँ पर वर्ड को नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पर मुझे यूनिक वर्ड को प्रिंट करना है। सो मैं इसे लेके एग्जीक्यूट करूंगा। यू सी यहाँ पर मुझे स्पेस का दिक्कत मिल रहा है तो इसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस साइन भी दे दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं इन सारे वर्ड्स को इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया हूँ जो कि डुप्लीकेटेड नहीं है विच इज हेलो पाइथन वर्ल्ड। बट थिंग इज यहाँ पर मुझे एक ट्रेलिंग स्पेस भी मिल रहा है इस स्पेस की वजह से। सो मैं सिंपली यहाँ पर डॉट स्ट्रिप लिखूंगा और यहाँ पर मुझे इस ट्रेलिंग स्पेस से छुटकारा मिल जाएगा। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज द कोड एंड दिस कोड इज वर्किंग फाइन एंड यहाँ हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये स्ट्रिंग प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट था एंड ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 2 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।